सो हेलो लर्नर्स। सो लास्ट सेशन में हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था एक्शंस के बारे में, राइट। इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे आज इस सेशन में, राइट। नेटवर्किंग हम आ चुके थे, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अटैच नेटवर्क क्या होता है, डिटैच नेटवर्किंग क्या होता है। आरडीएस हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आरडीएस बाद में सेशन में पढ़ेंगे, डिसास्टर ये सब चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। आज हम थोड़ी इलास्टिक आईपी थोड़ा बताता हूँ मैं क्या होता है। हमारे पास एडब्ल्यूएस में तीन तरीके की आईपी होती है, राइट। एडब्ल्यूएस तीन तरीके की आईपी प्रोवाइड करता है। पहली होती है आपकी प्राइवेट आईपी, जो आपको दिखा रहता हूँ अभी, राइट। अगर आप ये कंसोल में देखोगे तो एक होती है प्राइवेट आईपी, जो विद इन प्राइवेट नेटवर्क काम करता है। मींस प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, किसी अंदर एक वीपीसी के अंदर। और इसको और सही तरीके से और इजी तरीके से बताऊं, एडब्ल्यूएस जब एक सर्विस से एक सर्वर एडब्ल्यूएस में एक सर्विस दूसरे सर्विस से इंटरनेट के थ्रू बात नहीं करती, वो प्राइवेटली बात करती है हमेशा। एडब्ल्यूएस पे जितनी भी सर्विसेज है वो एक दूसरे से प्राइवेटली बात करती है, मतलब प्राइवेट नेटवर्क में। इट मींस अगर इस सर्वर को इस सर्वर से बात करना है तो आप प्राइवेटली बात कर सकते हो, राइट। अगर इसको और सिंपल भाषा भाषा में बताऊं तो जो घर पे आपका ये स्विच लगी होती है, आपको और बताओ राउटर लगा होता है, जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है, उसकी अगर आप चेक करोगे इस तरीके से करके आप चेक करोगे, व्हाट इज माई आईपी, आप ऐसे सर्च करोगे, राइट। ये आपको दिखाएगा आपकी पब्लिक आईपी। ये आपको आपके दिखा देगा पब्लिक आईपी, राइट। पब्लिक आईपी वो होती है जो विद इन इंटरनेट, मतलब बाहर से इंटरनेट से एक्सेसिबल होती है, राइट। और जो आप उसके अंदर अपने उसके बाद जब आप उस अपने वाईफाई से राउटर से कनेक्ट करते हो, इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, तो हर एक डिवाइसेस, जितने भी डिवाइस आपके पास चल रहे हैं, उसको एक प्राइवेट आईपी मिलती है, राइट। प्राइवेट आईपी वही चीज जो इंटरनली होती है, राइट, इंटरनल नेटवर्क के लिए होती है। सो सेम वही कंसेप्ट यहाँ है। पब्लिक आईपी है जो बाहर से कनेक्ट करने के लिए होती है, प्राइवेट होती है इंटरनल। बट एक तीसरी आईपी और निकलती है, मैं लिख देता हूँ इस पे। प्राइवेट आईपी एक होती है जो विद इन वीपीसी काम करती है। वीपीसी क्या है बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। पब्लिक आईपी जो इंटरनेट के हिसाब से काम करते हैं, मतलब ऑल ओवर इंटरनेट के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हो, मतलब कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, राइट। और तीसरी होती है आपकी इलास्टिक आईपी, जो एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है। अब क्या खास है इस इलास्टिक आईपी का, आपको एक चीज समझाता हूँ, देखना। अब एक चीज देखो, आपके पास ये आईपी है, राइट। अगर मैंने इंस्टांस से लॉन्च कर रखा है, मैं क्या करूं, मैं इस इंस्टांस को, अब इस आईपी को याद रखना, मैं इस पब्लिक आईपी को कॉपी करके रख रहा हूँ, राइट। मैं दोनों आईपी को कॉपी करके रखता हूँ, ये मेरी पब्लिक आईपी और ये मेरी प्राइवेट आईपी, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टांस को स्टॉप करता हूँ। मैंने इस इंस्टांस को क्या कर दिया, स्टॉप। अभी के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब नोटिस करना, जब आप इंस्टांस को स्टॉप करोगे ना, तो क्या होगा, तो एक चीज देखना। मैं थोड़ी एक लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि आगे ये चीज हो जाए। हाँ। सो गाइस, अब ये मेरा इंस्टांस मेरा स्टॉप हो गया। अब आप इंस्टांस को एक चीज देखोगे, आपकी प्राइवेट आईपी अभी भी लगी हुई है 172.31.47.81। अगर मैं चेक करूँ, ये रही 172.31.47.81, प्राइवेट आईपी अभी भी लगी हुई है। पर आपने एक चीज देखी, आपकी पब्लिक आईपी गायब हो गई। समझ आई, ये देखिए पब्लिक आईपी आपकी गायब हो गई है। अगर मैं इंस्टांस को दोबारा स्टार्ट करूं, तो आप एक और चीज नोटिस करना कि आपकी ये वाली जो आईपी है, प्राइवेट आईपी हमेशा सेम रहेगी। बट क्या होगा, अभी देखना, अभी पेंडिंग स्टेट में है, वेट फॉर अ मिनट। ये देखिए, बट क्या हुआ, ये पब्लिक आईपी आई। अब इस पब्लिक आईपी कॉपी करो तो देखो, क्या वो वाली पब्लिक आईपी और ये हमारी वाली पब्लिक आईपी सेम है? नहीं सेम है ना। ये मेन पॉइंट है इसका। पब्लिक आईपी कभी भी सेम नहीं रहती, अगर आपका इंस्टांस अगर एक बार स्टॉप होके स्टार्ट हो जाता है। ये पब्लिक आईपी की एक डिसएडवांटेज कह सकते हो या लिमिटेशन बोल सकते हो। अगर आपका इंस्टांस बंद होके चालू होगा, स्टॉप करके स्टार्ट करोगे, तो आपकी जो पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगी,
will get change if instance get stopped, राइट। इसी चीज से बचने के लिए AWS प्रोवाइड करता है आपको इलास्टिक आईपी। AWS बोलता है आप इलास्टिक आईपी, पब्लिक आईपी की जगह आप इलास्टिक आईपी लगा दो, फिर आप इंस्टांस को स्टॉप करो, स्टार्ट करो, इट डजंट मैटर, आपका इंस्टांस की पब्लिक आईपी सेम ही रहेगी। अब इलास्टिक आईपी लगानी कैसी है ये देखते हैं। लेफ्ट साइड में पैटर्न में नीचे आओगे आप, आपको एक नेटवर्किंग सिक्योरिटी, इलास्टिक आईपी है मतलब आईपी है तो मतलब वो नेटवर्किंग का एक पार्ट है, आईपी लगा रहे हो तो मतलब वो एक नेटवर्किंग का पार्ट है। तो यहाँ पे आएगा इलास्टिक आईपी का ऑप्शन, आ गया, इस पे क्लिक करो। अभी आपके पास कोई भी इलास्टिक आईपी नहीं है तो वो नो इलास्टिक आईपी दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, एक इलास्टिक आईपी मांग लेंगे, यार एक इलास्टिक आईपी हमें दे दो, एलोकेट इलास्टिक आईपी ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक किया हमने, राइट। उसके पास पूछेगा आपको इलास्टिक आईपी चाहिए, ठीक है ले लो, और क्या चाहिए, क्या टैग डालना है, मतलब कुछ नाम डालना है। टैगिंग मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया था, टैग मतलब अपनी तरह का कोई भी नाम, की पेयर नाम। मैं नेम दे रहा हूँ और इसके लिए डाल रहा हूँ फर्स्ट, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए जो इंस्टांस मैंने बनाया था फर्स्ट के लिए सिर्फ ये नाम है, ऐसा कुछ है नहीं, मुझे याद रखने के लिए। और मैंने किया एलोकेट, तो क्या किया उसने मेरे को एक पब्लिक आईपी दे दी जो एक इलास्टिक आईपी है, और इसकी आईपी क्या है, 52664916, राइट। ये मेरे को आईपी मिल गई। अब मुझे ये वाली आईपी अपने इंस्टांस के साथ बाइंड करनी है, वही चीज मतलब वो वाला इथरनेट उठा के डाल दिया मशीन में। तो कैसे डालूंगा, इसको क्लिक किया, एक्शन, यहाँ पे किया एसोसिएट इलास्टिक आईपी, मतलब मैंने इसको लगा दिया। अब किसके साथ लगाना, चाह तो आप नेटवर्क इंटरफेस के साथ भी लगा सकते हो और इंस्टांस के साथ भी लगा सकते हो। मैंने इंस्टांस के साथ लगाना है, और कौन सा वाला के साथ, रनिंग वाले के साथ, तीनों इंस्टांसेस यहाँ पे है, राइट। तो इसको रनिंग वाले के साथ लगा दिया और कर दिया एसोसिएट, राइट। ये हो गया एसोसिएट इसके साथ, ठीक। अगर आप इसमें एक्शंस पे देखोगे तो दिखा देगा, डिसोसिएट का भी ऑप्शन देगा, मतलब आपको हटानी है तो यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। अगर आप इसको देखना है कि ये क्या है तो आप थोड़ा नीचे आओ, तो दिखाएगा कि ये वाला इंस्टांस एसोसिएट है ये वाले के साथ, ये वाली आईपी ये वाले के साथ एसोसिएट है। अब जाओ, देखो इसकी आईपी क्या थी, 4916, थोड़ा याद रखना। इंस्टांस पे गए, देख रहे हो, अब इसको रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा, देखो चेंज हो गया 4916, इलास्टिक आईपी चेंज हो गई। अब इसकी इलास्टिक आईपी आ गई, ठीक है। अब मतलब जो पुरानी वाली हमारे पास पब्लिक आईपी थी 113 वाली, ये हट गई। प्राइवेट आईपी याद रखना सेम रहेगी, ठीक है। प्राइवेट आईपी इसकी सेम ही रहेगी, सेम है। अब इलास्टिक आईपी आ गई। अब इंसान को जितनी बार स्टॉप कर लो, जितनी बार स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका हमेशा इलास्टिक आईपी रहेगी और इंस्टांस हमेशा की आईपी मतलब सेम रहेगी, अब कोई इशू नहीं आएगा आपके पास, राइट। अगर आपको मतलब ये चीज हटानी है तो आप चाहे तो रनिंग इंस्टांस भी, अपनी रनिंग इंस्टांस में भी इलास्टिक आईपी हटा सकते हो और इंस्टांस को बंद करके भी अपनी इलास्टिक आईपी हटा सकते हो, इट डजेंट मैटर, दोनों चीज आपके काम करती है, राइट। अगर हटाना है इलास्टिक आईपी तो अभी तो स्टॉपिंग हो रहा है, तो वापस या तो इस पे देखो ओपन एड्रेस है, यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो आप नीचे आके इस पे भी देख सकते हो, नेटवर्किंग पे भी जा सकते हो, नेटवर्किंग पे गए, नीचे आओगे तो देखो ये दे रखा ओपन एड्रेस, ये आपकी आईपी है इलास्टिक आईपी, ठीक है, इथरनेट एरी। और देखो इलास्टिक आईपी जीरो हो गई, क्यों हो गई जीरो, क्योंकि हट गई होगी, स्टॉप लगी होगी। डिटेल्स पे देखो इलास्टिक आईपी अभी भी लगी पड़ी है, देख रहे हो, हमारा इंस्टांस बंद हो गया फिर भी इलास्टिक आईपी लगी पड़ी है। और वहीं जब पब्लिक आईपी थी और ये आईपी गायब हो गई थी, राइट। अब मान लो आपको इलास्टिक आईपी हटानी है तो क्या करो, वापस इलास्टिक आईपी पे जाओ, इसको एक्शन करो और इसको करो डिसएसोसिएट, एसोसिएट मतलब इलास्टिक आईपी को हटा दो, और ये कर दिया डिसएसोसिएट, इलास्टिक आईपी हट गई। अभी इलास्टिक आईपी कहाँ से हटी है, अभी ये इंस्टांस से हटी है। अगर इसको आप इसको रिफ्रेश करूं तो देखना, ये देखो हट गई इलास्टिक आईपी, राइट। बट इलास्टिक आईपी वहां से हटी है, यहाँ से नहीं हटी, ये भी यही है। मतलब आपने क्या किया, आपने पहले AWS से एक इलास्टिक आईपी ले ली, या और सिंपल भाषा में बोलूं, आपने AWS से तार ले ली, एक इथरनेट केबल ले ली पब्लिक आईपी वाली, राइट। और आपने अपने सिस्टम में लगा ली, वो बाद में सिस्टम से हटा दिया, पर आपने लेके तो रखी है ना, उसको वापस भी तो देनी पड़ेगी। तो क्या करेगा, एक्शन पे गए, इसको करा रिलीज, मतलब छोड़ दो, रिलीज कर दो इसको, रिलीज इलास्टिक आईपी, और रिलीज, तो मतलब इलास्टिक आईपी अब गई, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बहुत जरूरी है, अगर आपने इलास्टिक आईपी खरीद रखी है, ले रखी है, और आपने इसको यूज नहीं करी है, तो उस इलास्टिक आईपी के चार्जेस लग जाएंगे आपसे, वो इलास्टिक आईपी के चार्जेस लेगा आपसे, राइट। और जहां तक मुझे पता है, जहां तक अभी है,
ये आपको मैं पुराना एक्चुअली सिनेरियो बता रहा हूँ। नया सिनेरियो में क्या हो चुका है, अब पहले क्या होता था, आपके पास इलास्टिक आईपी फ्री थी, अगर आप इलास्टिक आईपी को यूज कर रहे हो, खाली नहीं छोड़ रखा, किसी के साथ एसोसिएट कर रखा है, तो उसके पैसे नहीं लगते थे। बट अब नहीं है ऐसा। अब क्या, अगर आपने इलास्टिक आईपी ले रखी है, चाहे उसको आप यूज करो या उसको आप ना यूज करो, उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। पहले नहीं होता था। पहले अगर आपने यूज ले रखा है और आपने खाली छोड़ रखी है, तो आपको चार्जेस देने पड़ते थे। और रीजन में एक रीजन में, ये जो हमारा रीजन है, एक रीजन में टोटल, अगर मैं आपको दिखाऊं, टोटल अगर मैं इसके बारे में बता दूं, एक रीजन में टोटल 5 इलास्टिक आईपी प्रोवाइड हो जाती है बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आपको ये लिमिट बढ़ानी है तो आपको एक टिकट रेस करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको इलास्टिक आईपी बना के देगा, मतलब आपकी जो लिमिट है बढ़ा देगा, राइट। तो इलास्टिक आईपी पब्लिक आईपी कह सकते हो आप, कि स्टैटिक पब्लिक आईपी है जो चेंज नहीं होगी, राइट। ये था। ओके। उसके बाद यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट आगे जाते हैं। इंस्टांस, इसको वापस हम स्टार्ट करते हैं, एक स्टेट पे जाके स्टार्ट किया, राइट। चलिए अब देखना, स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी दे दी, इस बार इलास्टिक आईपी नहीं दी, पब्लिक आईपी दी उसने, राइट। हम आगे जाके और भी चीजें करेंगे कि पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली देगा ही नहीं, ऐसी ऐसी चीजें करेंगे। और दे भी देगा तो यूज भी नहीं हो पाएगी, कम, ये चीज वीपीसी से कंट्रोल होती है। अब जब वीपीसी का सेक्शन पढ़ेंगे डेप्थ में, तो अब आपको बताऊंगा आगे, राइट। चलो, ठीक है, अभी तो ये हो रहा है। अब एक्शंस में जाते हैं। नेटवर्किंग में हमारे पास इलास्टिक आईपी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है, देखिए। जैसे अब फायरवॉल नाम की एक चीज होती है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, कि आपके जो इंस्टांस है, उसके इंस्टांस के अंदर ट्रैफिक का फ्लो कैसे मैनेज किया जाता है, वो इस सिक्योरिटी के थ्रू होता है, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप्स के थ्रू। यहाँ पे अगर आप कोई सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना चाहते हो तो ऐसे चेंज करेंगे, राइट। चेंज करने से पहले आपको मैं सिक्योरिटी ग्रुप दिखा देता हूँ कैसे होता है। लेफ्ट में आओ वापस वही। अब वो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का पार्ट है, तो ये देखो ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप का, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट कुछ सिक्योरिटी ग्रुप बने पड़े हैं, अब एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ से क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। क्रिएट किया, तो देखो, जब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करोगे तो क्या पूछेगा, पहले पूछेगा सिक्योरिटी ग्रुप का नाम। नेम डाल दो कि टेस्टिंग एबीसी, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन बता दो, सेम रख देते हैं नाम, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो कौन से वीपीसी के लिए है। तो ध्यान रखना, सिक्योरिटी ग्रुप वीपीसी वाइज काम करता है, राइट। हर एक वीपीसी में डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप्स है। चलो नीचे आओ। वीपीसी क्या होता है बाद में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं डिटेल्स में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, इनबाउंड रूल। इनबाउंड रूल क्या होता है कि आपके सिस्टम में ट्रैफिक, इनबाउंड आने वाला ट्रैफिक को कंट्रोल ये चीज करता है। इनबाउंड ट्रैफिक, इनबाउंड रूल ट्रैफिक करेगा, कंट्रोल्स ट्रैफिक टू EC2। EC2 की तरफ ट्रैफिक आने वाला, मतलब EC2 के पास ट्रैफिक जो आ रहा है, उसको कंट्रोल करता है इनबाउंड। और वैसे ही वाइस वर्सा इसका आउटबाउंड का क्या है, आउटबाउंड ये कहलाएगा कि ट्रैफिक, कंट्रोल ट्रैफिक फ्रॉम EC2, मतलब EC2 से ट्रैफिक अगर बाहर जा रहा है तो वो कंट्रोल करता है, राइट। इसका भी प्रैक्टिस करके दिखाता हूं आपको, राइट। जैसे अब इनबाउंड ट्रैफिक है, मैंने ऐड किया कस्टम ट्रैफिक। अब देखो इसमें क्या क्या, काफी सारे टाइप्स आ जाए आपके पास, TCP, UDP, IMCP, कस्टम प्रोटोकॉल, आपको कोई पोर्ट डालना क्या है, सब कुछ इसमें है, राइट। मैंने डाला कि अभी भैया मैं कर चाहता हूँ कि मैं 22 पोर्ट ओपन कर दो सिर्फ, मतलब SSH, हमें पता है SSH 22 पोर्ट में कहाँ से, ठीक है। अगर तुम्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ से करा करना है, सारी के सारे IPv4 से, सारी के सारी IPv6 से, या किसी पर्टिकुलर आईपी से लगाना है तो कस्टम लगा के उस आईपी को लगा दो, ठीक है। और ये CIDR ब्लॉक क्या है, इसको बाद में बताऊंगा, वीपीसी में, ये वीपीसी का पार्ट होता है, पर आपको बता दूंगा क्या होता है। ये भी एक तरह का आईपी एड्रेसिंग ही होती है, बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए एनीवेयर कर दो, अगर आप चाहो तो इसमें माई आईपी करोगे तो आपकी आईपी से ही अलाउड होगा सिर्फ SSH, राइट। तो मैं करता हूँ ये, तो ये अलाउड हो गया। मैं एक और रूल ऐड करता हूँ, मान लो मुझे कोई कस्टम पोर्ट अलाउ करना है, अगर ऑल ट्रैफिक करा दो तो यहाँ पे ऑल आ जाएगा, पर अब मुझे कहना है कोई कस्टम पोर्ट है, मान लो मेरा कोई ऐसी जैसे प्रोमीथियस ही चल रहा है, प्रोमीथियस मेरे को पता है कि 9100 पोर्ट पे चल रहा है, तो कस्टम पोर्ट करके
क्या करो, यहाँ पे कस्टम प्रोटोकॉल और टीसीपी, यार या तो कस्टम प्रोटोकॉल ना करके कस्टम टीसीपी, राइट। टीसीपी पोर्ट, कौन सा पोर्ट है, 91, 9, एक सेकंड चल नहीं रहा, 100, ठीक है। पोर्ट रेंज 9100, कहाँ से अलाउ कराना है वो डाल दो, एंड इट विल वर्क फाइन, ठीक है। और ऐड कर दो, ऐसी आउटबाउंड बाहर जाने वाला। तो ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट जब भी आप नया सिक्योरिटी को बनाओगे ना, आपने देखा था कि इनबाउंड में कुछ भी नहीं था, पर आउटबाउंड में सारा ट्रैफिक अलाउड है, देख रहे हो। हमेशा ये याद रखना है, जब भी आप एक नया सिक्योरिटी को बनाओगे, ऑटोमेटिकली आउटबाउंड पोर्ट सबके लिए अलाउड रहता है। तो मैं कर देता हूँ उसको क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप बन गया, ठीक है। अब मैं इंस्टांस पे जाता हूँ, इंस्टांस को मैंने क्लिक किया, एक्शन पे गया, राइट। यहाँ पे गया मैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आता है चेंज सिक्योरिटी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, राइट। ठीक है, चाहो तो एग्जिस्टिंग वाला है इसको रिमूव कर दो, ठीक है। नया डालना है तो यहाँ पे सर्च कर दो, टेस्ट एबीसी नाम का होगा, राइट। ये देखो टेस्ट एबीसी, टेस्टिंग एबीसी, ये क्या, क्लिक और यहाँ पे करो ऐड, ये ऐड हो गया। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हो गया। आप चाहो तो एक से ज्यादा सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड करवा सकते हो, इट डजंट मैटर, सब चलता है, ठीक है। ये किया फर्स्ट, और ये भी किया ऐड, ये देखो एक से ज्यादा सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इसको कर दिया रिमूव, पुराने वाले को, और कर दिया सेव, राइट। और ये आ गया, राइट। अगर इसमें लॉगिन लेना चाहूँ तो सपोज करो मैं कॉपी करता हूँ, मैं खोलता हूँ अपना टर्मिनल, राइट। ऐसे सर्च किया, पब्लिक आईपी तो है ही मेरी, ये किया लॉगिन, ठीक है। ये लॉगिन होगा नहीं क्योंकि मेरे पास की इस लोकेशन में है ही नहीं, की लोकेशन दूसरी है। अब होगा लॉगिन, राइट। लॉगिन ले लिया, घुस गया। अब मैं यहाँ से मान लो गूगल को पिंग करूँ, ठीक है। तो देखना गूगल पिंग हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब ट्रैफिक। और मैंने बाहर का ट्रैफिक क्या दिया था, अगर यहाँ से आप देखो ऑप्शन आता है सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करो, ये रहा। अब अगर आउटबाउंड देखोगे मैंने सारा पोर्ट अलाउ करवा रखा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, आउटबाउंड पोर्ट पे जाता हूँ, ये रहा आउटबाउंड पोर्ट ऑप्शन, और मैं क्या करता हूँ एडिट करता हूँ, और ये वाला सिक्योरिटी हटा देता हूँ, और कर देता हूँ सेव। तो अब देखना क्या होगा, देखो रुक गया, ट्रैफिक रुक गया पूरा, देख रहे हो ट्रैफिक आपका रुक चुका है। मैं अब क्या करता हूँ, दोबारा लॉगिन लेता हूँ इसी में ही। नो डाउट लॉगिन तो ले लेगा क्योंकि आपने इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ करवा रखा है, राइट। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं पिंग मार के देखता हूँ गूगल को, क्या पिंग होगा गूगल, सी, गूगल पिंग होना बंद हो गया। क्यों, मैंने ट्रैफिक ही बंद कर दिया यहाँ से। मैं अब दोबारा ट्रैफिक अलाउ करवा देता हूँ, ऐड रूल, कस्टम टीसीपी, मैं कह रहा हूँ ऑल प्रोटोकॉल, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक कहाँ से, हर जगह से, एंड कर दो सेव। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, तो व्हाट विल हैपन दिस टाइम, ये ट्रैफिक यहाँ चलना स्टार्ट हो गया, राइट। एंड इट वर्क्स, राइट गाइस, राइट। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं, राइट। मतलब ट्रैफिक इंस्टांस लेवल पे सिक्योरिटी ग्रुप से मैनेज करते हैं। एक चीज याद रखना, इसमें से आप सिक्योरिटी ग्रुप में आप ट्रैफिक को रोक नहीं सकते। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि किसी ट्रैफिक को या किसी आईपी को ब्लॉक करना है, तो इट विल नॉट हैपन ना, कैन नॉट बी ब्लॉक्ड एनी आईपी। अगर किसी आईपी को आपको ब्लॉक करना है, तो सिक्योरिटी ग्रुप में ये चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। आप अलाउ कर सकते हो बट डिनाई नहीं कर सकते, ये सिक्योरिटी ग्रुप में होता है, राइट। तो आई थिंक एक मिनट देख लेता हूँ, लास्ट कोई टॉपिक है, आई एम रोल आपको मैं बाद में बताऊंगा। एक ये काफ़ी बड़ा चीज़ है, तो इसको जब हम आगे EC2 और पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए बहुत है। तो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय।